नमस्कार दोस्तों। भारत पाकिस्तान युद्ध खत्म होने के बाद जिस प्रकार से पाकिस्तान के दोनों बंदरों ने मिलकर अमेरिका के ट्रंप चचा की खूब सेवा करी और खूब चापलूसी करी, अब उसका परिणाम आता दिखाई दे रहा है। परिणाम कुछ इस प्रकार से आता है कि अमेरिका ने बोला, जाओ तुमको एक बहुत ही अच्छी मिसाइल में देने जा रहा हूं, तुम भी क्या याद करोगे। तो अमेरिका ने अभी हाल ही में पाकिस्तान को एक ऐसी मिसाइल दी है जो कि हवा से हवा के अंदर वार करती है। अब जैसे इनकी मिसाइल की डील हुई तो दूसरी तरफ रशिया का कॉल आ जाता है भारत की तरफ कि मैं भी आपको एक ऐसी मिसाइल देना चाहता हूं जो अमेरिका की मिसाइल बिल्कुल इसके आसपास भी ना लगे। मतलब अमेरिका की मिसाइल इसका मुकाबला भी नहीं कर सकती, जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइल है और ये मैं भारत को देना चाहता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिरकार कौन सी मिसाइलों को लेकर डील की जा रही है, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार हमारे भारतीय वायुसेना के एनिवर्सरी डे के दिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पाकिस्तान के कई सारे नेता बहुत खतरनाक तरीके से तिल मिलाए हुए हैं। साथ ही आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार आने वाले टाइम में ऐसा क्या होने वाला है जिसके चलते अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में भी युद्ध हो सकता है। और साथ ही आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान के और भारत का एक ऐसा क्षेत्र जो पाकिस्तान के पास में है, वहां से आवाज आना शुरू हो गई है कि इस आसिफ मुनीर को कम से कम 15 देशों से बैन कर दो। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में इन सब के बारे में। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले आप जरा यहां पर देखिए, अभी हाल ही में 8 अक्टूबर को एक खबर निकल के आती है। खबर कुछ इस प्रकार से आती है कि अमेरिका क्या कर रहा है, पाकिस्तान को एक मिसाइल दे रहा है जिसका नाम है अमराम मिसाइल। अब आप बोलोगे कि यह मिसाइल क्या है और कैसे वर्क करती है, तो ये जो आपको यहाँ फोटो में दिखाई दे रही है यही है अमेरिका की अमराम मिसाइल, जिसे AIM-120 के नाम से भी जाना जाता है। एक ऐसी मिसाइल जो कि हवा से हवा के अंदर वार करती है। अगर सामने किसी देश का फाइटर जेट इसको दिखाई दिया तो उसको ये हवा में ही खत्म कर देगी। फाइटर जेट के साथ साथ अगर हम बात करें ड्रोन की, तो ड्रोन को भी ये उड़ा देगी। मिसाइलें अगर आ जाए तो उन मिसाइलों को भी ये खत्म कर सकती हैं, हेलीकॉप्टर को भी ये खत्म कर सकती हैं। और अगर हम इस मिसाइल की स्पीड की बात करें तो 4.5 मैक की स्पीड से चलती हैं और तकरीबन हवा के अंदर जिस स्पीड से जाएगी तो 50 किलोमीटर से लेकर 160 किलोमीटर की रेंज तक ये क्या कर सकती हैं, वार कर सकती है। अब सवाल ये आता है, क्या ऐसे मिसाइल आने के बाद भारत कोई फाइटर जेट नहीं भेजेगा? क्या भारत किसी ड्रोन से हमला नहीं करेगा? क्योंकि इससे निपटने के लिए भारत के पास में कई प्रकार की मिसाइलें मौजूद है। अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल पेश करें तो अस्त्र मिसाइल ही इसके लिए काफी है, जो कि भारत की अपनी स्वदेशी मिसाइल है। वो भी कुछ इसी प्रकार से यहाँ पर वार करती है और उसकी रेंज तो 200 किलोमीटर के एरिया तक है। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि ये जो मिसाइल है ये कौन कौन से फाइटर जेट के अंदर लगाई जा सकती है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे इन सारे मुद्दों को चर्चा करने के लिए। यहाँ पर देखिए जो आपको फाइटर जेट दिखाई दे रहा है ये भी अमेरिका ने दिया था पाकिस्तान को। 2010 के अंदर एक बहुत बड़ा बेड़ा भिजवाया था और उसके साथ भी अबराम मिसाइल को भेजी थी। अब आप बोलोगे कि अबराम मिसाइल तो 2010 में ही दे दी थी, आज कौन सी नई बात है? आज ये नई बात है कि अभी जो मिसाइल दी है वो अपग्रेडेड वर्जन में दी है और 2010 में दी थी वो एक पुरानी मिसाइल थी, यानी कि पुराना उसका वर्जन हो चुका है। क्योंकि पाकिस्तान यहाँ भली भांति समझ चुका है कि चाइना की चापलूसी करते करते बहुत टाइम निकल चुका है और चाइना के शी जिनपिंग ने जो हमें PL-15 दिया था उसका कचरा भी हो चुका है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर चला और इसी दौरान पाकिस्तान ने भी भारत की तरफ हमला किया और जब भारत की तरफ हमला किया तो उसने दागी थी PL-15 और PL-15 का मलबा भारत के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे सकता है, जिसका कचरा हो गया था। और कई सारे देश भारत में फोन लगा लगा के बोल रहे थे कि एक काम करो, PL-15 तो यहाँ गिर गई है, उसका कचरा जरा यहाँ पर भिजवाने की कोशिश करो, हम भी देखें कि चाइना के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि हवा के अंदर फूस होके क्या करेगी, जमीन के अंदर गिरने का काम करती है। तो अब इसने सोच लिया है कि चाइना पापा को तो छोड़ो, अब अमेरिका को पकड़ने की कोशिश करो और अमेरिका की मिसाइलों को अब देखना होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो अंजलि वॉइस के नाम से मेरी आईडी मिल जाएगी, यहाँ से स्कैन करके भी आप सीधा वहां पर पहुंच सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि रशिया ने आखिरकार कौन सी मिसाइल देने की बात करी है भारत को। इस फोटो को देखकर क्या लगता है आपको कि जितनी दूर लोगों की नजर जाती है उससे भी दूर जाए
ऐसी खतरनाक मिसाइल जरा दिखाना। रशिया ने बोला रुको जरा बताता हूं कौन सी मिसाइल, क्योंकि हमारे पास अस्त्र, और रशिया ने एक मिसाइल दी थी R-77, वो भी AIM-120 अब्राहम का मुकाबला कर सकती है। पर अब रशिया देने जा रहा है भारत को एक सबसे खतरनाक मिसाइल, जिसके लिए भारत ने अभी हामी नहीं भरी है। तो क्या भारत को यह डील कर लेनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है, यह है रशिया की R-37 मिसाइल, एक ऐसी मिसाइल जो कि दुनिया की सबसे खतरनाक हवा से हवा में वार करने वाली मिसाइल है, जो कि हाइपरसोनिक स्पीड से चलती है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक स्पीड से चलने का काम करती है। अगर इस मिसाइल के वजन की हम बात करें तो इसका वजन है 510, जो कि वहीं हम AIM-120 अब्राहम मिसाइल की बात करें तो उसका वजन है 160 kg, यानी कि उससे भी कई गुना ज्यादा वजन में भी भारी है। अगर हम इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज है 300 से लेकर 500 किलोमीटर तक, यानी कि बड़ी खतरनाक चलती है और बहुत लंबी दूरी तक भी ये क्या कर सकती है, वार कर सकती है। चाहे फिर दुश्मन के कोई भी फाइटर जेट, ड्रोन या मिसाइल इसके सामने आ जाए, ये हवा में ही 1 सेकेंड के अंदर ही क्या कर सकती है, बिल्कुल पूरी तरीके से तहस नहस इसको कर सकती हैं। अब इसी मिसाइल को लेकर भारत के रक्षा मंत्री और रशिया के रक्षा मंत्री के बीच में एक डील हो चुकी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि भारत ने इस ऑफर को स्वीकार किया भी है या नहीं किया है। तो क्या इस ऑफर को मान लेना चाहिए या नहीं मानना चाहिए, आप जरूर से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। इस मिसाइल को छोड़ने के लिए हमें जरूरत होती है Su-57, Su-30, Su-37 और Su-31 इन फाइटर जेट के माध्यम से इसको छोड़ा जा सकता है। अब हम यहाँ पर आगे बात करने वाले हैं सऊदी अरब को लेकर। अब आप बोलोगे कि यार सऊदी अरब और पाकिस्तान की डील तो कब से हो गई है, आज क्यों चर्चा हो रही है? आज इसलिए चर्चा हो रही है कि जो मिसाइल पाकिस्तान को अमेरिका ने दी है, वही मिसाइल अमेरिका ने सऊदी अरब को भी गिफ्ट करी है। यानी आने वाले टाइम में अगर भारत पाकिस्तान का युद्ध होता है तो हम मान सकते हैं कि सऊदी अरब के साथ में भारत के रिश्ते काफी अच्छे हैं। तो सऊदी अरब सीधा इस युद्ध के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा, पर हो सकता है वो पाकिस्तान को अपने हथियार जरूर मुहैया कराए। और ये अकेला नहीं है हथियार देने के लिए। यहाँ पर आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान का नया दोस्त जो कि डिफेंस डील करी थी, और पाकिस्तान तो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था कि हम सारी के सारी इस्लामिक कंट्री एक हो जाते हैं, अगर कोई एक के ऊपर हमला करेगा तो हम नाटो देश के जैसे वर्क करेंगे, सब मिलके उसके ऊपर टूट पड़ेंगे। तो अब आप देखिए सऊदी अरब ने तो इसकी हामी में हाँ भर ली है, और इधर तुर्की तो कब से ही बेताब बैठा हुआ है कि अगली बार अगर युद्ध हो तो मैं खुद मेरे ड्रोन्स लेकर कहाँ चला जाऊं, भारत के अंदर हमला करने के लिए चला जाऊं। क्योंकि आप यहां पर देखिए अभी हाल ही में जो डिफेंस डील हुई है उसमें आप ये भी मान के चलिए कि सऊदी अरब के पास में कोई एक ही हथियार नहीं है, बल्कि सऊदी अरब के पास में अमेरिका का थार्ड भी है, जो कि अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम है। मान लीजिए कि भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को हथियार देना शुरू कर दिया, और हथियार के साथ साथ उस समय पाकिस्तान ने बोल दिया कि तुम्हारा एयर डिफेंस सिस्टम भी हमें दे दो। थार्ड हालांकि एक तरफ झुका हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं हथियारों के माध्यम से तो यहाँ पर मदद कर ही सकता है। अब इसके पास में थार्ड भी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एयरक्राफ्ट, जो कि अमेरिका ने ही इसको दिया था। इसके अलावा अगर हम बात करें लेजर वारफेयर सिस्टम भी इसके पास में मौजूद है, जिसको लेकर अभी हाल ही में काफी चर्चाएं चल रही है। चर्चा के विषय की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा चर्चा में अभी इनका स्टेटमेंट बना हुआ है, इनका नहीं इसका स्टेटमेंट बना हुआ है, जो कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है। जरा सुनिए पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अभी हाल ही में क्या स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट की अगर हम बात करें तो आसिफ ने दावा किया है कि पहले जो देश भारत के और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान न्यूट्रल रहा करते थे। न्यूट्रल मतलब वो देश जो किसी की तरफ नहीं है और किसी की तरफ बयानबाजी नहीं करेंगे, मतलब खुल के वो भारत की तरफ भी नहीं है और खुल के वो पाकिस्तान की तरफ भी नहीं है। दोनों देशों को समझाएंगे कि भाई ये करो वो करो। अब सुनो आगे क्या कहा, न्यूट्रल रहा करते थे, अब वो हमारे खेमे में आ गए हैं और ये भारत का जो समर्थन कर रहे थे और जो भारत का समर्थन कर रहे थे वे अब चुप है। ये बात भारत को सालों तक परेशान करेगी। मतलब किस हिसाब से ये स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं जरा सोचो तो सही, है ना। खैर छोड़ो, आगे यहाँ पर दूसरा स्टेटमेंट आप जरा सुनिए, और खासकर मैं इस स्टेटमेंट को लेकर आपका जरूर से कमेंट चाहूंगी कि आप क्या सोचते हैं। ये स्टेटमेंट आप जरा सुनिए। क्या कहा उन्होंने, ये भी कहा कि भारत सिर्फ औरंगजेब के समय ही एकजुट था। इतिहास बताता है कि औरंगजेब की हुकूमत के अलावा भारत का कभी पूरा एकजुट नहीं रहा है। इसका अर्थ क्या है भाई?
पाकिस्तान अल्लाह के नाम पर बना है, हम घर में आपस में लड़ाते हैं, लेकिन भारत से लड़ाई होने पर हम एक हो जाते हैं। सीधे तरीके से यह कहा जा रहा है कि अगर अगली बार युद्ध होता है तो सारी की सारी वर्ल्ड के अंदर जो 57 इस्लामिक कंट्री हैं, हम सब एक हो जाएंगे, चाहे हम कितना भी लड़ा जाए। क्या ऐसा ही स्टेटमेंट देना चाहते हैं? और दूसरी तरफ ये बोलते हैं कि क्या कहा, भारत के साथ युद्ध हो सकता है, मैं तनाव नहीं चाहता हूं, लेकिन खतरा बना हुआ है, खतरा बना हुआ है। अगर युद्ध हुआ तो हम पहले से बेहतर जवाब देंगे, ख्वाजा आसिफ अली के द्वारा कहा गया, जो कि पाकिस्तान का रक्षा मंत्री है। पता चला कि इस बार युद्ध हुआ तो भारतीय सेना कहां आगे बैठी है? इस्लामाबाद, पंजाब का पूरा एरिया भारत के कब्जे में हो, है ना। ऐसे स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होता है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि मैंने शुरू में बोला था कि आखिरकार आने वाले टाइम में ऐसा क्या हो सकता है कि भारत पाकिस्तान का युद्ध तो आप भूल जाओ, पर पाकिस्तान अफगानिस्तान का युद्ध जरूर हो सकता है। और उसके पीछे की वजह है यहाँ का क्षेत्र। आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन खींची गई है, इसे हम कहते हैं डूरंड लाइन। और इसी डूरंड लाइन के आसपास के एरिया में पश्तून आबादी निवास करती है। अफगानिस्तान के अंदर जो एक आबादी है वो पश्तून जाति है, यानी कि पश्तून आबादी निवास करती है। और इन्हीं पश्तून आबादी के ऊपर जो है बुरी तरीके से जलने का काम करते हैं पाकिस्तानी व्यक्ति, पाकिस्तान के व्यक्ति। अब इसमें कौन सी लड़ाई हो जाएगी? लड़ाई यहां पर ऐसे शुरू हो सकती है कि इसी डूरंड लाइन वाली लाइन में, यानी कि इसी खैबर पख्तूनवा के क्षेत्र में अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक बहुत बड़ा खनिज का भंडार मिला है। अब आप बोलोगे ये कौन सा मजाक चल रहा है? मजाक ही चल रहा है, क्योंकि यहां पर देखिए बलूचिस्तान के अंदर ऑलरेडी खनिज भंडार निकल चुका है। अब खनिज भंडार कहां निकला है? खैबर पख्तूनवा के इलाके में, और ऐसे इलाके में निकला है जहां अफगानिस्तान मानता है कि उसकी सीमा यहां खत्म है। यानी कि अफगानिस्तान कभी भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है कि डूरंड लाइन ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की सीमा रेखा है, वो नहीं मानता इस लाइन को। इसलिए बोलता है कि खैबर पख्तूनवा का ये वाला इलाका किसका है? अफगानिस्तान का है। और उसी इलाके में क्या निकला है? अभी खनिज भंडार निकला है, जिसको लेकर आने वाले टाइम में इनका झगड़ा फिक्स है। अब एक और मैं आपको बात बताऊं, यहाँ अभी हाल ही में गई रात को एक न्यूज निकल के आई, जिसमें पाकिस्तान के द्वारा अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक कर दी गई। और इसने कहा कि हम जो है कई सारे आतंकवादियों को मारने के लिए ये एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। आप यहाँ पर एक और संदेशा समझ सकते हैं। पाकिस्तान दुनिया को ये बताना चाह रहा है कि हम ऑलरेडी आतंकवाद से ग्रसित हैं और हम जो है अफगानिस्तान से परेशान हैं। अफगानिस्तान के व्यक्ति ही हमारे यहाँ पर आकर अटैक करते हैं, इसी वजह से हम एक नए प्रकार की एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। मतलब भारत की सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश शुरू कर दी है किसने? पाकिस्तान ने। अब आगे आप जरा देखिए, अभी हाल ही में अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री हैं आमिर खान मुत्ताकी, उनकी 6 दिवसीय यात्रा होती है भारत के अंदर। अभी भी वो भारत के अंदर है और इसी यात्रा के दौरान कई सारे बातों को लेकर चर्चा होती है। और अब आप सभी जानते हैं कि अमेरिका लगातार अफगानिस्तान को धमकी दे रहा है कि अगर हमारा बगराम एयरबेस खाली नहीं किया तो आने वाले टाइम में अंजाम भुगतने के लिए रेडी रहो। अब भारत बोल रहा है कि हम अफगानिस्तान के अंदर हमारा दूतावास एक बार फिर से बनाना चाहते हैं, क्योंकि 2021 में जिस प्रकार से अमेरिका के यहां से वापसी हुई थी तो भारत ने भी अपने दूतावास हटा लिए थे। और अब भारत ने सामने से ऑफर कर दिया है कि हम क्या चाहते हैं, अफगानिस्तान के अंदर हमारे दूतावास वापस बनाना चाह रहे हैं। तो आप देखिए, अमेरिका इनसे लड़ाई करने के बारे में सोच रहा है और भारत इनके साथ में दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है। मतलब बड़े स्तर पर कुछ न कुछ तो चल रहा है, इसका परिणाम जल्द ही देखने को मिल जाएगा। अब मैंने आपको एक और बात बोली थी शुरू में कि कहीं से आवाजें आना शुरू हो गई हैं कि आसिफ मुनीर को कम से कम 15 देशों से बैन कर दिया जाए। और वो आवाज आई है हमारे ही इलाके से, यानी कि पीओके से। पीओके जो कि पाकिस्तान के पास में है। और इन दिनों पीओके के अंदर जो है बहुत ज्यादा हंगामा मचा हुआ था, जिसके चलते लोग सड़कों पर उतर आए थे। अब वो हंगामा तो कहीं ना कहीं बंद हो गया है, पर अब लोगों के द्वारा ये नारेबाजी लगाई जा रही है कि कम से कम इस आसिफ मुनीर को क्या करो, 15 देशों से बैन कर दो। क्योंकि असली वजह यही है। आप सभी जानते हैं कि हिंदू मुस्लिम के विवाद को लेकर इसने जैसे ही बयान दिया था, उसके कुछ समय बाद भारत के पहलगांव के अंदर हमला हुआ। ये वही आतंकवादी हैं जिसने अमेरिका की धरती पर खड़े होकर ये बोला था कि हम तो डूबेंगे पर तुमको भी लेके डूब जाएंगे, यानी कि परमाणु धमकी देने की इसने बात करी थी। तो कुल मिलाकर असली वजह यही है और इसको सारे देशों से बैन कर देना चाहिए। वहीं अमेरिका इसको पास में बुला बुला के लंच डिनर तक करवा रहा है। खैर, अब हम बात करते हैं आगे एक और सबसे खास और मेन मुद्दे के बारे में, जो कि मुझे सबसे अब तक की सबसे अच्छी खबर लगी है। हमारी वायुसेना के जो है अभी
अभी हाल ही में 2 दिन पहले वायुसेना का एनिवर्सरी डे था, यानी कि 2 दिन पहले हमारी वायुसेना के पूरे 93 ईयर कंप्लीट हो गए और इसी कंप्लीट होने के चलते एक अच्छा खासा जश्न मनाया जा रहा था, एक पार्टी होनी थी, जिसके चलते इनके द्वारा एक न्योता कंप्लीट किया गया, एक इनविटेशन कार्ड बनाया गया। इस कार्ड के अंदर बताया गया कि मेन्यू में क्या क्या रहने वाला है। तो मेन्यू में क्या है, रावलपिंडी चिकन टिक्का मसाला। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, बालाकोट, मुजफ्फराबाद, सबका नाम यहाँ पर मेंशन कर दिया, जिसके चलते पाकिस्तान के नेता बड़े ज्यादा ही तरीके से तिल मिला रहे हैं। कौन कौन सी डिश का नाम है यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए, इन्होंने रफीकी रहरा मटन, भोलारी पनीर मेथी मलाई, सुकुर शाम सवेरा कोफ्ता, सरगोदा, जकोराबाद, मेवा पुलाव, बहावलपुर, जितने भी नाम है ना पाकिस्तान के अंदर, उन सब के नाम पे कोई ना कोई डिश का नाम यहाँ पर जोड़ दिया है, क्योंकि ये नाम वही है जहां पर लगभग भारत अभी तक एयर स्ट्राइक कर चुका है, 2019 के अंदर भी और 2025 के अंदर भी। और इसमें कुछ नाम ऐसे हैं जो हो सकता है अगले टारगेट भारत के हो जाए। तो वायुसेना के लिए ये सारे के सारे शहर बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए यहाँ पर इनका नाम जोड़ दिया गया है। तो आप इन सब न्यूज के बारे में सुनकर क्या सोचते हैं, जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। अब हम बात कर लेते हैं आपके काम की। अगर इनमें से किसी भी कंपनी के अंदर आप नौकरी लगना चाहते हैं, जैसे LNT हो गया है, गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, सैमसंग, किसी भी कंपनी में नौकरी लगना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने पहला कमेंट पिन कर रखा है, उस पर जाके आपको टैप करना है। उसमें आपको अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आपको AN50 कोड यूज करना होगा, जिससे आपको एक कोर्स मिलने वाला है और उस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर आसानी से नौकरी लग सकते हैं, क्योंकि यहाँ से ऑलरेडी हमारे 91,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट नौकरी लग चुके हैं, जिनकी सालाना आय जो है 47 लाख पर एनुअल से भी ज्यादा रहती है। और इसी कोर्स के अंदर हम आपको सिखाने वाले हैं डेटा साइंस, AWS, जावा, पाइथन, DSA, कॉम्पिटिटिव कोडिंग, कई प्रकार की चीजें हम आपको यहाँ पर सिखाने वाले हैं। तो आज ही ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।